ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बालाघाट जिले में तैयार किए गए संगठन के द्वारा आगामी 29 सितंबर को एक निजी संस्थान में ओबीसी एसटी एससी वर्ग के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जातिगत जनगणना क्यों आवश्यक है इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही ओबीसी आरक्षण की मांग के लिए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की पहल बालाघाट जिले में भी प्रमुखता से देखने को मिल रही है। बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने देश में जातिगत जनगणना की मांग की थी, जिसके बाद देश में जातिगत जनगणना को लेकर मांग हो रही है। बालाघाट में भी एक संगठन इस और कार्य करने में जुटा है, जिसको लेकर 29 सितंबर को एक निजी संस्थान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी वर्ग के साथ एससी एसटी वर्ग के पदाधिकारी भी एक ही मंच में जुटे और अपनी अपनी बात मंच के माध्यम से साझा की। आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोधी महासभा अध्यक्ष चिकित्सक अशोक लल्हार, जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, बैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, फिरोजा खान, कांग्रेसी नेता रहीम खान, लोधी महासभा के पूर्व अध्यक्ष उमेद लिल्हारे, आदिवासी गोवारी समाज प्रदेशाध्यक्ष महेश सहारे, चरणदास डोंगरे, शेषराम रांगडाले, भाजपा नेता यशवंत मोहारे सहित अन्य मौजूद रहे, जहां वक्ताओं ने ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना पर अपने विचार रखे। बैठक को लेकर लोधी महासभा के पूर्व अध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने कहा कि आज ओबीसी समाज अपने अधिकारों से वंचित है। जितनी सरकारें आई सबने हमारे अधिकारों का हनन किया। यह लड़ाई आज की नहीं, काफी पुरानी है। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं जातिगत जनगणना कराई जाए, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि जनगणना कराई जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार में बैठे सांसद जनगणना को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हमें यह मांग उठानी पड़ रही है। हमें विश्वास है कि हमारी यह बात संसद तक जाएगी। उन्होंने बालाघाट सांसद से अपेक्षा करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की आवाज संसद में उठाए। हमने ओबीसी एससी एसटी की जाति जनगणना को लेकर एक कार्यक्रम रखे हैं। उसमें जिले के जितने सभी प्रबुद्ध हैं सबको हमने बुलाया गया और हम चाहते हैं कि हमारी ओबीसी एससी एसटी की जाति का गणना हो और गणना होने के बाद हमारे जो अधिकार जो हमको नहीं मिल रहे हैं, जो संविधान में निहित है 27%, 7%, 15% जो हमको मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे हम वंचित है, जो हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। जितनी सरकारें आई सबने हमारे अधिकारों का हनन किया है। इसी बात को लेकर हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। ये लड़ाई आज की नहीं है। बिहार में, यूपी में बरसों से कर्पूरी ठाकर हो गए, बड़े बड़े लोगों ने लड़ा है और इसका असर पहले भी तो बिहार के गांव से शुरू हुआ। इस बात की हमें चिंता नहीं है कि वहां तक नहीं, लेकिन चिंगारी आग लगना चाहिए, किसी भी जगह से लगे। अभी ठीक है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कराओ, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कराना है हमको, लेकिन उनके जो साथ हैं, संसद हैं, विधायक हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। और हमें विश्वास है कि हमारी बात संसद तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, आंदोलन बड़ा होगा, ताकत से होगा। हम सब निछावर कर देंगे इसको, अपने इस काम को अंजाम देने के लिए। ओबीसी के चाहे संसद हो, विधायक हो, हम उसे अपेक्षा करते हैं और विश्वास के साथ अपेक्षा करते हैं कि आप भी ओबीसी के हैं, आपको संसद में हमारी आवाज उठाना चाहिए। और हम इसके बाद अभी जब हम कार्यक्रम बनाएंगे तो बारी बारी से जिस जिस क्षेत्र के विधायक हैं, ओबीसी के संसद है, सबको क्षेत्र वाइज ज्ञापन देंगे कि आपको अपनी आवाज उठानी है। आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेशाध्यक्ष महेश सहारे ने कहा कि आज ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर ओबीसी एससी एसटी समाज के पदाधिकारी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जानवरों की गणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन ओबीसी की गिनती करने से वहां डर रही है। उन्होंने कहा कि आज ओबीसी समाज को भी उनका हक और अधिकार चाहिए। उन्हें भी राजनीतिक, नौकरी, शिक्षा सहित अन्य स्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए, जिसे हम लेकर रहेंगे। हमारा अधिकार है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जानवरों की गिनती होगी, घोड़े की होगी, बैल की होगी, गाय की होगी, मुर्गी की होगी, बकरे की होगी, लेकिन इंसानों की गिनती करने से आप क्यों डरते हैं? ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करते हैं? ओबीसी की गिनती 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जनगणना करी थी, उस समय 52% थे हम।
तो 52% उस समय थे, तो आज की तारीख में 2024 में हम 60% से ज्यादा हो सकते हैं। सरकार को जाति जनगणना कराना चाहिए, और जाति जनगणना का अधिकार जो है भारत की केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय को ओबीसी की जाति जनगणना कराना चाहिए। एसटी और एससी की हर 10 साल में जाति जनगणना हुई, वो इसलिए जनगणना हुई क्योंकि संवैधानिक रूप से एसटी और एससी की जनसंख्या का आकलन किया जाता है, और उनके लिए विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित है। लेकिन पूरे देश में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं पर भी ओबीसी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ये लड़ाई हमारी है। राजनीति में हम ओबीसी को आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए, शिक्षा में आरक्षण चाहिए, और प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए। ये हमारी पूरे ओबीसी एसटी एससी के लोगों के साथ मिलकर ये लड़ाई को हम लड़ेंगे। कांग्रेसी नेता रहीम खान ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक छोटे से निवेदन पर जिले भर के ओबीसी एससी एसटी समाज के पदाधिकारी मौजूद हुए हैं। इससे यह आभास होता है कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर वहां लड़ना चाहते हैं। जिस तरह देश में जातिगत जनगणना को लेकर आवाज उठी है, लेकिन वह दब गई। लेकिन आज बालाघाट से हमने इस आवाज को उठाने का कार्य किया है। आगामी समय एक बड़ा आंदोलन बालाघाट में आयोजित होगा, जिसकी आवाज संसद तक गूंजेगी। यहाँ एक सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक छोटे से निवेदन पे जिले भर के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो एसटी एससी वर्ग के लोग हैं, उनके कमांडर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी संख्या में अच्छे बड़े बड़े जो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वो लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। इससे ये आभास होता है कि जाति जनगणना को लेकर एसटी एससी और ओबीसी की मांग को लेकर वे आंदोलित होना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनी खुद की लड़ाई समझकर वो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। जिस तरह देश में जगह जगह बार बार कई बार आवाज उठी है और फिर दब गई है, लोग आवाज उठाने के बाद सोने का काम करते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आंदोलन लगातार जिस तरह से वादा किया था, 25 अगस्त के दिन पहली और 25 सितंबर के दिन दूसरी हमने एक बैठक बुलाई थी, और पहला सम्मेलन आज हमने शीतल पैलेस में यहाँ पर आयोजित किया है। उसमें जिले भर के लोग वापस थे, और जल्द ही हम एक आंदोलन, बड़े आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं, जो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी आवाज भोपाल और दिल्ली तक गूंजेगी, जिसमें हम लोग अपने हक और अधिकार लड़ाई की बात करेंगे। जो लोग नेता आवाज उठा रहे हैं, वो उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारी आवाज उठाएंगे, हमारे जाति की लड़ाई को लड़ेंगे, तो हमारा भी संगठन उनके साथ रहेगा और उनके हक की बात करेगा।